ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में जगह जगह सेमिनार कर रहा है और कह रहा है कि जो ये वक्फ एक्ट है 1995 का जिसको कांग्रेस ने बनाया था, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब ये लोग जिद कर रहे हैं, कांग्रेस भी जिद कर रही है, सपा भी जिद कर रही है, डीएमके भी जिद कर रही है, लालू की पार्टी भी कह रही है कि नहीं वक्फ एक्ट चलना चाहिए, इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो मैं आज एक दूसरा सुझाव दे रहा हूं। ठीक है, वक्फ एक्ट चलने दीजिए, ये 1995 वाला ही चलने दीजिए, लेकिन इसी जितनी शक्तियां इसमें हैं, जितनी धाराएं इसमें हैं, जितने क्लॉजेज इसमें हैं, बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट करके आप एक हिंदू दान अधिनियम बना दीजिए। जैसे वक्फ एक्ट है ऐसे हिंदू दान एक्ट बना दीजिए। जैसे इस वक्फ एक्ट में वक्फ बोर्ड का प्रावधान है, वक्फ ट्रिब्यूनल का प्रावधान है, जितनी शक्तियां वक्फ बोर्ड को है वैसे ही आप एक हिंदू दान बोर्ड बनाइए और वो सारी शक्तियां होनी चाहिए जो वक्फ बोर्ड के पास है। एक वक्त हिंदू दान ट्रिब्यूनल बनाइए और वो सारी शक्तियां ट्रिब्यूनल को होनी चाहिए जो भारत में वक्फ ट्रिब्यूनल को है। इसका फायदा भी होगा। फायदा यह है कि जो हिंदुओं के मठ मंदिर मुगलों के द्वारा तोड़े गए, कब्जा किए गए, उनका मुकदमा कोर्ट से बंद हो जाएगा और वो सीधे सीधे आ जाएगा हिंदू ट्रिब्यूनल में आ जाएगा। भाई अभी का विवाद कहां जाता है? वक्फ बोर्ड में। कहां सुनवाई होती है? वक्फ ट्रिब्यूनल में। तो उसी तरीके से जितने मठ मंदिर के विवाद हैं वो सारे हिंदू बोर्ड में आ जाएंगे और सुनवाई होगी हिंदू ट्रिब्यूनल में। उसका फायदा यह होगा कि 1192 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 27 मंदिरों को तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था, उसका मुकदमा भी वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो सरस्वती मंदिर को तोड़ के भोजशाला में वहां पे एक मस्जिद बना दिया था, वो मुकदमा भी हिंदू ट्रिब्यूनल में आ जाएगा। 1373 में सिकंदर शाह ने जो शिव मंदिर को तोड़ के अदीना बना दिया बंगाल में, वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा बल्कि हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1377 में जो तुगलक ने अटाला देवी मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बना दिया जौनपुर में, वो मुकदमा भी कोर्ट में नहीं चलेगा बल्कि हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1410 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो रुद्र महालय मंदिर को तोड़ा गुजरात में और उसको जामिया बना दिया, वो भी मुकदमा हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। 1528 में जो बाबर ने अयोध्या राम मंदिर का तोड़ा था, वो हालांकि मुकदमा खत्म हो गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बाबर की जितनी जमीनें भारत में हैं, बाबर ने जितनी जमीन तलवार के दम पे कब्जा किया था, वो सारी की सारी जमीन पे जो हिंदू बोर्ड है वो नोटिस भेजेगा और जो उसको विरोध करेगा उसका मुकदमा भी हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। जो मठ मंदिर का मुकदमा होगा या बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी की जमीन का मुकदमा होगा या नवाबों की जमीन का मुकदमा होगा या निजामों की जमीन का मुकदमा होगा, वो सारे मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हट जाएंगे और सीधे सीधे उन सभी राज्यों में जो हिंदू बोर्ड होगा, हिंदू ट्रिब्यूनल हो, वहां चलेगा। जैसे वक्फ बोर्ड में सर्वेयर के पास अधिकार है कि वो रेगुलर सर्वे करता रहता है और डिक्लेयर करता रहता है कि भैया ये जमीन वक्फ की है, वैसे हिंदू बोर्ड में भी सर्वेयर होगा, हिंदू ट्रिब्यूनल में भी सर्वेयर होगा और हिंदू बोर्ड भी अपनी सारी मुकदमों, सारी जमीनों की सर्वे कराएगा और सर्वे कर करके उसको डिक्लेयर करता रहेगा। एक 30 दिन के अंदर, अभी जैसे वक्फ बोर्ड में है कि अगर 30 दिन में किसी ने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ऐसे ही अखबारों में नोटिस दी जाएगी कि फला फला जमीन, फला फलानी मस्जिद, फलाना जितने भी स्थान है ये सारे हिंदुओं के हैं और अगर 30 दिन में कोई जवाब नहीं देगा तो सारा का सारा जमीन हिंदुओं का हो जाएगा। और कोई अगर विरोध भी करेगा तो मुकदमा हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। इसका फायदा यह भी होगा कि बहुत सारे वहशी दरिंदों ने जगह जगह शहरों का नाम बदला और वहां पे जगह कब्जा कर लिया। तो इस जैसे मुर्शिदा खाद को मुर्शिद ने बनाया था, तो मुर्शिदा खाद में जो मुर्शिद की जमीन होगी वो सारी हिंदू बोर्ड में चलेगी। विंध्याचल में, मिर्जापुर में जो जमीन मिर्जा खां के नाम की होगी वो सारी उसका भी मुकदमा हिंदू ट्रिब्यूनल में। जौनपुर में जौना खां की जो जमीन होगी उसके नाम पे जो चल रही होगी, उसके जो उसके बच्चों के पास होगी, उसका भी मुकदमा आपका हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक, पूरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां जहां मठ मंदिरों का विवाद है, जहां जहां जमीन का विवाद है, जहां पे का विवाद है, जहां का विवाद है, वो कोई भी विवाद वक्फ बोर्ड में नहीं चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में नहीं चलेगा, बल्कि वो सारा का सारा विवाद हिंदू बोर्ड में चलेगा, हिंदू ट्रिब्यूनल में चलेगा। हिंदू बोर्ड के पास भी अपनी सर्वे करने की शक्ति होगी। हिंदू बोर्ड के पास भी यह शक्ति होगी कि डीएम को आदेश दे कि फलाने फलाने जगह की जो इसको तोड़वाइए, तोड़वा के इसको आप रिस्टोर करिए। हिंदू बोर्ड के पास भी वो शक्ति होनी चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड के पास शक्ति है कि वो सीधे डीएम को आदेश करता है कि ये जमीन वक्फ की है, इसको खाली कराइए।
तो वो अधिकार हमें हिंदू बोर्ड को भी चाहिए। बैलेंस तभी होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी के लिए आप वक्फ एक्ट बना दो और हिंदू के लिए अपना हिंदू बोर्ड ना हो, हिंदू ट्रिब्यूनल ना हो। और फिर एक तरीका यह भी है कि हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल हो, जैन का अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल हो, बौद्ध का अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल हो, या सिखों का अपना बोर्ड अपना ट्रिब्यूनल हो, या एक ही हिंदू बोर्ड होगा, उसमें हिंदू जैन बौद्ध सिख सब लोग अपनी अपनी जमीन क्लेम कर पाएंगे।